साथियों, जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यह स्वास्थ्य केंद्र में हम कई प्रकार की गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, शुगर हो गया, किडनी डायलिसिस हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ऐसे कई गंभीर बीमारियां हैं जिनको कुछ अप्राकृतिक लोगों या कुछ और ऐसी पद्धति है जिनके द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यह बीमारी लाइलाज है। लेकिन हमने हर बार देखा है और हमेशा देखा है कि जिसको लाइलाज बीमारी कहा जाता है उसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से खेलते कूदते, खाते पीते, नाचते गाते उस डिसीज को आसानी से अपने शरीर से हटाया जा सकता है। मां प्रकृति के गोद में उपचार का भंडार है। कुदरत के द्वारा यह कहा गया है कि इंसान का मृत्यु सिर्फ दो ही चीजों से होता है, जिसमें पहला है बुढ़ापा और दूसरा है दुर्घटना। रोगों के लिए या रोगों से हमारे शरीर का मृत्यु होना तो कुदरत ने बनाया ही नहीं है। याद कीजिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो मां प्रकृति हमको मां के गोद में एक सुंदर सा और स्वस्थ शरीर देके भेजता है, लेकिन हम अपने शरीर के साथ स्वयं खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी खा पी करके। यह हमारा संदेश है लोगों को बताना कि हमें कैसे भोजन करना है, क्योंकि भोजन ही हमारा दवा होता है। तो ऐसे कुछ बीमारियां होती है जो चीज हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। अगर बना होता तो कुदरत हमारे लिए जरूर वो चीज बना के भेजता। अगर हम रोगी होते हैं तो रोग मुक्त करने के लिए भी कुदरत हमारे लिए बहुत सारी औषधियां बना के रखे हैं। याद कीजिए, मां का गोद एक ऐसा गोद होता है जहां पर जाने से कभी भी हमें दुख नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ खुशी ही मिलता है। मां किसे किसे कहा जाता है? एक होती है मां जन्म देने वाली, दूसरा मां होता है अन्न देने वाली। तो देखिएगा, एक मां का दूध पी के हम इस जीवन में, इस दुनिया में पलते हैं, बड़े होते हैं। एक मां धरती माता, जिसके अन्न खा करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जब भी हम रोगग्रस्त हो तो हम मां प्रकृति के शरण में चले जाएं और अपने शरीर को रोग मुक्त करें। इसी क्रम में हमारे स्वास्थ्य केंद्र में मेहमान स्वरूप हमारे रुद्र कुमार वर्मा जी है, जो कि बलौदाबाजार से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र है 25 वर्ष। इनका स्वास्थ्य कुछ 8-9 महीना पहले से खराब है। उनके पहले या 8-9 महीने पहले रुद्र भैया का कोई भी स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं था। इन्होंने कुछ बूटी मैया, जिसको बोला जाए, आप पूरा नाम तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि पूरा नाम अगर हम लेते हैं तो हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो हम समझदार लोग समझ जाते हैं कि बूटी मैया क्या होता है ना। जो वेस्लिन बोल दिया जाए, जो लिए हैं उसको लेने के बाद आपके जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई है ये उसके बाद से है। तो 8-9 महीना पहले से हमारे रुद्र भैया जो है खांसी आ रही थी बहुत ज्यादा, ठीक नहीं हो रहा था। इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट में इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सीआरपी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। चूंकि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स में भी लिखा हुआ रहता है। कई प्रकार की दवाइयां लिए, अप्राकृतिक दवाइयां, कोई लाभ नहीं मिला। तो मेहमान स्वरूप, मेहमान बन के हमें सेवा का लाभ देने के लिए रुद्र भैया जो है हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आए 11/10/2022 को। और हम लोगों ने यहाँ फिर रुद्र भैया का स्वागत जो है, हमारे मेहमान का स्वागत फलों से और कुछ प्राकृतिक औषधियां हैं उनसे किए। आज जो है एक बार हम पूछना चाहेंगे रुद्र भैया से कि जब वो यहाँ आए तो उनकी स्वास्थ्य कैसे था और आज जब वो जाने की स्थिति में है अपने घर तो उनका स्वास्थ्य कैसे है। तो आइए रुद्र भैया से हम जानना चाहेंगे और यहाँ का अनुभव भी पूछेंगे। तो रुद्र भैया, आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, आपकी समस्या क्या थी, थोड़ा सा बताएंगे।
मेरा नाम रुद्रदेव वर्मा है। मैं बलौदा बाज़ार से बिलोंग करता हूँ और मुझे 6-7 महीने 8 महीने से लगातार खांसी आ रही थी, जिस पे सुधार नहीं हो रहा था। फिर ब्लड टेस्ट कराया और 2-3 दिन पूर्व ही यानी स्वास्थ्य ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, उल्टी दस्त हो रहा था। फिर ब्लड सैंपल ब्लड टेस्ट जब कराया तो CRP 56 लगभग आया, फिर उसके बाद मैं यानी यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। फिर यहाँ मेरा फिर यहाँ जो यानी प्राकृतिक रूप से जो भी है फल फ्रूट्स और यानी दिनचर्या में यानी खाने में जो देना है और औषधियाँ जिसका मैं इस्तेमाल किया, जिससे मेरे स्वास्थ्य में सुधार आया। और सुबह सबसे पहले तो उठते थे हम, उठने के बाद वो यानी वॉक करने के लिए जाते थे, वहाँ लगभग 6-7 किलोमीटर सुबह चलते थे। फिर वापस आते थे, फिर औषधियाँ देते थे। फिर उसके बाद थेरेपी होती थी, जिसमें यानी टब में गर्म पानी कर दिया जाता था, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता था, उस पर लगभग 40-45 मिनट तक बैठाया जाता था। उससे हमारे शरीर का डायलिसिस होता था, या जो भी शरीर के अंदर टॉक्सिन था यानी उसको उसके द्वारा बाहर निकाला जाता था। फिर उसके बाद नाश्ते के रूप में फ्रूट्स दिया जाता था। फिर उसके बाद 1 बजे खाना दिया जाता था। फिर उसके बाद रात में तो इस तरह का दिनचर्या था, और इसी दिनचर्या को लगातार 7 दिन तक यानी फॉलो किए। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर से ब्लड सैंपल लिया, तो रिपोर्ट में मेरा जो CRP था 56 से 27 है, यानी काफ़ी सुधार है। और अभी 3 दिन बाद अभी मैं एकदम स्वस्थ फील कर रहा हूँ। अभी कोई भी समस्या ऐसा नहीं है, और खांसी तो बिल्कुल आ नहीं रहा सर अभी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे परम आदरणीय चंद्रनाहू सर जी का, जिनके मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलते रहता है। उनका सहयोग हमारे स्वास्थ्य केंद्र को बहुत मिला है, हम उनके इस जीवन में ऋणी रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे चंद्रनाहू सर जी जो है वो जिसके माध्यम से हमारे रुद्र भैया जो मेहमान बन के यहाँ आए, तो मैं चंद्रनाहू सर से भी अपील करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप भी आए, थोड़ा सा बताएं कि क्या था, कैसे था और कैसे अनुभव रहा यहाँ का 7 दिनों का, और हमारे सेवा में अगर कोई कमी है, क्या सुधार करना चाहिए। तो आइए मैं निवेदन करूँगा हमारे आदरणीय चंद्रनाहू सर जी से। नहीं, देखिए ये क्या है कि हम लोग वो एक कहावत है कि पलंग के नीचे बच्चा और पूरे मोहल्ले भर में ढिंढोरा। तो इतना अच्छा यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा उपलब्ध है, हम लोग को मालूम नहीं था, कैसे जैसे पता चला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमको ये पुराने अपने जो भी चिकित्सा जो प्राचीन ऋषि मुनियों का था, उस तरफ हमको वापस लौटना पड़ेगा, और इसी से ही हम ठीक हो पाएंगे। बाकी एलोपैथिक डॉक्टर दवाई ये सब भाग दौड़ जो है, ये सिर्फ टाइम खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, और बीमारियां और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ मेरे को जब भी पता चला, मैं उसके बाद यहाँ जितने भी लोगों को भेजा हूँ, हर कोई मेरे को धन्यवाद दे रहा है दिल से कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई और हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गया। ये रुद्र है, हमारे मोहल्ले में रहता है लड़का जो है, तो इसको भी काफ़ी महीने से खांसी आ रही थी। अचानक मेरा मन हुआ इसका ब्लड टेस्ट कराऊं। ब्लड टेस्ट कराने के बाद वही जो है CRP 57 वगैरह निकला। तुरंत मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इनको यहाँ पे एडमिट किया हूँ। और डॉक्टर साहब तो बिल्कुल ये हम लोग के लिए मतलब आधुनिक धन्वंतरी ही हमारे लिए। और यहाँ पे बिल्कुल घर जैसा माहौल है, खाना नाश्ता और प्राकृतिक जो चिकित्सा जो है बिल्कुल प्रकृति के बीच में भी है, हरियाली है चारों तरफ, शुद्ध हवा है, बिल्कुल गांव का माहौल है, बहुत ही सही जगह में बना हुआ है। और उपचार के अलावा जो घर के सदस्य के जैसे यहाँ पे व्यवहार होता है, तो ऐसा माहौल में तो लोग ऐसे ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। आधे जो वर्मा जी हैं, इनकी फैमिली है, इन लोग जो ये सनत भैया हैं, जो इनका जो व्यवहार है, ये व्यवहार से ही मरीज जो है आधे ऐसी, मेहमान जो हैं आधे ऐसी ठीक हो जाएंगे। और बाकी वर्मा जी का जो अनुभव है, जो इतने सालों का है, वो करामात दिखा रहा है, चमत्कार दिखा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हैं देख रहे हैं, वो तुरंत एक बार यहाँ पे आए, एक बार आकर दवा लेकर देखें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरे बोलने से ना माने, यहाँ पे आए, अपना 7 दिन 15 दिन इलाज करा कर देखें। और जब उसको रिजल्ट उनका मिल जाएगा, तो फिर मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा मिलता रहे। जब भी कोई मेहमान आते हैं हमारे यहाँ,
तो हम उन मेहमान का स्वागत फ्रूट्स से करते हैं। बुजुर्गों ने ये कहा है कि मेहमान जब जाए तो उसे विदा खुशी खुशी आप उसे विदा कीजिए। इसी क्रम में हमारे स्वास्थ्य केंद्र की एक परंपरा है, रिवाज है कि जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ से ठीक होके जाते हैं तो हमारे संस्था के रिवाज है कि हमें कुछ हमारे संस्था की तरफ से उन्हें कुछ भेंट दे। इसी क्रम में हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर सनत कुमार वर्मा जी हैं, और जो कैमरा चला रही है वो है हमारी राधिका वर्मा जी, संचालिका है, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र का किचन संभालती है। कहा गया है कि घर की लक्ष्मी अगर किचन संभाले तो उस घर में तो सुख समृद्धि आना ही है, खुशी खुशी वो खाना खिलाती है। और हमारे और हैं जागृति वर्मा है, वर्षा वर्मा है। इन सब के अथक प्रयासों से आज हमारा मेहमान जो है स्वस्थ हो गए। तो इसी क्रम में भेंट स्वरूप हम सनत कुमार से निवेदन करेंगे कि हमारे रुद्र भैया जी का गुलाल से, श्रीफल से थोड़ा सा आप उसे भेंट कीजिए। ये रिवाजों में बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे भगवान के स्वरूप होता है। हम भगवान को खुश करेंगे, भगवान हमें खुश रखेगा। इसको गले में निकाल के कर दीजिए, ये डाल दीजिए, इसको निकाल के कंधे पे डाल दीजिए। हम रुद्र भैया से ये प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हमारे संस्था पर हमेशा बना रहे, और भगवान न करे अब वो ऐसे दुखी होके आए, अब आए तभी हंसते हुए आए, और हमेशा उनके चेहरे में ऐसे ही मुस्कुराहट बने रहे। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोग भी ऐसे किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में घर बार बिक जाता है, पैसे बर्बाद होते ही होते हैं, शरीर भी पूरा बर्बाद हो जाता है। अगर आप लोग भी ऐसे किसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा है, और आप लोग प्राकृतिक चिकित्सा से सेवा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य मित्रों यह बताना है कि भोजन ही आपका दवा है, भोजन से ही आप पूरे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यह हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, यह बताना कि भोजन ही आपका दवा है। हमारा उद्देश्य रोगी को रोग मुक्त करना तो है ही है, साथ ही साथ दवा मुक्त भी करना है, तब उनका जीवन जो है खुशहाल हो सकता है। इसी के साथ आप सब लोगों से या भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए, पूरे भारत को स्वस्थ रखिए, और हमारे पुराने जो चलन है उसको आगे लाइए। धन्यवाद।